हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट का जो बी पार्ट है ऑक्सीडेशन, उसके कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। मैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट ही कर चुकी थी कि तभी मुझे याद आया कि मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कुछ टॉपिक्स नहीं कराए हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम पहले ये कवर करेंगे, उसके बाद में मैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर्स आपको कवर कराऊंगी। ये मैं 1 वीक या 10 डेज तक कंप्लीट करा दूंगी। तो चलो शुरू करते हैं अपना लेक्चर जो है ऑक्सीडेशन विद रुथेनियम टेट्रा ऑक्साइड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इसमें 2 टिक है, तो इसका मतलब ये 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ये, और हम कुछ रिएक्शंस की मदद से इसको समझेंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक, कॉमेंट और शेयर करें। चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। रुथेनियम टेट्राऑक्साइड इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइजेज वेराइटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप एट रूम टेम्परेचर। जो रुथेनियम टेट्राऑक्साइड होता है वो बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि ऑक्सीडाइज करता है बहुत सारी फंक्शनल ग्रुप की वेराइटीज को एट द रूम टेम्परेचर। मैं एक बार और समझाती हूँ। रुथेनियम टेट्राऑक्साइड जो है वो एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि ऑक्सीडाइज करता है फंक्शनल ग्रुप की बहुत ज़्यादा वेराइटी को एट द रूम टेम्परेचर। ऑक्सीडेशन विद रुथेनियम टेट्राऑक्साइड, ये आरटी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये है रुथेनियम टेट्राऑक्साइड, इज जनरली कैरीड आउट इन कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मिथाइल साइनाइड सॉल्यूशन। जो ऑक्सीडेशन होगा रुथेनियम टेट्राऑक्साइड के साथ वो जनरली कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल साइनाइड सॉल्यूशन में कैरीड आउट होगा। सिंस रुथेनियम टेट्राऑक्साइड इज कॉस्टली, इट इज कन्वीनियंट टू यूज कैटालिटिक अमाउंट ऑफ रुथेनियम टेट्राऑक्साइड in the presence of sodium periodate NaIO4 which oxidizes the reduced ruthenium back to the active tetroxide in situ। जैसे कि हमें पता है रुथेनियम टेट्राऑक्साइड कॉस्टली होता है, तो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है कि हम उसका कैटालिटिक अमाउंट यूज़ करें किसके प्रेजेंस में, NaIO4 की प्रेजेंस में, जो कि ऑक्सीडाइज कर देता है रिड्यूस रुथेनियम को बैक उसकी एक्टिव टेट्राऑक्साइड साइट में। अब ये हैं कुछ पॉइंट्स। ऑक्सीडेशन बाय रुथेनियम टेट्राऑक्साइड। रुथेनियम टेट्राऑक्साइड क्लीव्स द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। जो रुथेनियम टेट्राऑक्साइड है वो क्लीव कर देता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, कीटोन को और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। सेकेंड पॉइंट है इसका नेचर ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ द डबल बॉन्ड। जो प्रोडक्ट का नेचर होगा वो डिपेंड करेगा सब्सटीट्यूशन के डिग्री पर, जो कि डबल बॉन्ड के सब्सटीट्यूशन की डिग्री होगी। एंड द थर्ड पॉइंट इज थस रुथेनियम टेट्राऑक्साइड सोडियम पर आयोडेट इज गुड अल्टरनेटिव टू ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। रुथेनियम टेट्राऑक्साइड सोडियम पर आयोडेट है वो गुड अल्टरनेटिव है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस का। इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन बाय रुथेनियम टेट्राऑक्साइड में। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब होता है CHO से वो COOH ग्रुप बना देगा। ये देखिए, ये है इसका पहला एग्जाम्पल, ये हमने लिया है। उसके बाद में जैसे कि हमने बताया था कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगी उसका क्लीवेज होगा, तो यहाँ पे क्लीवेज हो जाएगा, यहाँ पे O जाके अटैच हो जाएगा, यहाँ पे O जाके अटैच हो जाएगा। इसके रिएजेंट ये होंगे RuO4 रुथेनियम टेट्राऑक्साइड, NaIO4 जो है सोडियम पर आयोडेट, CCl4 और लेंगे हम CH3CN एट रूम टेम्परेचर। तो ये आ जाएगा CH3CO C2H5 प्लस CH3CH2COH। ये है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। जब CHO जो है वो कन्वर्ट हो जाता है COOH में, इसको हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं। यह है इसका सेकंड एग्जांपल। जैसे कि मैंने बताया था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का क्लीवेज होगा, तो ये यहाँ पे क्लीवेज हो जाएगा, यहाँ O जाके अटैच हो जाएगा, यहाँ O अटैच हो जाएगा, और किस रिएजेंट के या कैटालिस्ट के प्रेजेंस में होगा RuO4 रुथेनियम टेट्राऑक्साइड। जैसे कि हम रुथेनियम टेट्राऑक्साइड की रिएक्शन कर रहे हैं जो कि प्रेजेंस में होती है NaIO4 की और CCl4 CH3CN और 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये हमें मिल जाएगा 2CH3CH2 का 4 COOH। ये थे इसके 2 एग्जाम्पल। ये देखिए, अल्कोहल कैन ऑल्सो बी ऑक्सीडाइज्ड बाय दिस रिएजेंट। जो अल्कोहल है उसको भी हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं इस रिएजेंट से। कौन से रिएजेंट है? रुथेनियम टेट्राऑक्साइड। फर्स्ट डिग्री अल्कोहल गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। जो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। ये देखिए, फर्स्ट डिग्री देगा CHO, उसके बाद देगा COOH। सेकेंड डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू कीटोन इन एक्सीलेंट यील्ड एट रूम टेम्परेचर। जो सेकेंड डिग्री अल्कोहल होगा वो हमें देगा कीटोन्स, एक्सीलेंट यील्ड एट रूम टेम्परेचर। द रिएजेंट हैज़ नो इफेक्ट ओवर द ईस्टर एंड इपॉक्साइड ग्रुप। जो ये रिएजेंट है रुथेनियम टेट्राऑक्साइड, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ईस्टर और इपॉक्साइड ग्रुप पे। ये देखिए, हमने कुछ 2 एग्जांपल्स लिए हैं। ये यहाँ पे है ईस्टर, ये ईस्टर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। और जो ये मैंने यहाँ पे कॉमन लिखा है, यहाँ पे ये सारे रिएजेंट्स आएंगे या कैटलिस्ट बोल सकते हैं, ये सारे कैटलिस्ट आएंगे यहाँ। और उसके बाद में
ये है हमारा सेकंड एग्जांपल, ये है इपॉक्साइड का। तो इपॉक्साइड ये देखिए, इपॉक्साइड ये सेम रहेगा, बस ये चेंज होगा क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है और ये है 2nd डिग्री हाइड्रोक्सिल। ईस्टर सेम रहेगा और यहाँ पे इपॉक्साइड ग्रुप भी सेम रहेगा। और इसका एक रिमार्केबल रिएक्शन है, इज द स्मूथ कन्वर्जन ऑफ बेंजीन रिंग टू कार्बोक्सिलिक एसिड। एक रिमार्केबल रिएक्शन है जो कि स्मूथ कन्वर्जन होता है बेंजीन रिंग का कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये देखिए यहाँ पे बेंजीन रिंग का कन्वर्जन हो जाएगा यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड में, COOH। और यहाँ पे सारे रिएजेंट सेम आएंगे जो कि हमने यहाँ पे लिखे थे। आप ये एग्जाम में यहाँ पे रिएजेंट लिख के आइएगा। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कॉमा लगा दिया है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, पर आपको ये सारा लिख के आना है जो यहाँ पे हमने ये रिएजेंट लिखे हैं। होप ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ऑक्सीडेशन विद आइडोबेंजीन डाइएसिटेट, या हम उसको कह सकते हैं फिनाइल आइडोसोडिया एसिटेट्स। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, जैसे कि आपको पढ़ाई की और वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।